कल ये मतदान होना है और इन मतदानों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? चौकी इंचार्जेस से लेकर एसएचओज, क्राइम यूनिट्स, एसीपीज और मैं और डीसीपी क्राइम हम भी पेट्रोलिंग पर रहेंगे। हमारे साथ भी रिजर्व फोर्स रहेगी। तो करीबन 200 व्यक्ति इन 20 दस्तों में पेट्रोलिंग करते रहेंगे लगातार, जो कि कल भी कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश, आशंका होती है कि वो हो सकती है। तो उससे क्विक रिस्पांस टीम मतलब किस तरीके से पुलिस कल काम करेगी? जो पेट्रोलिंग पार्टी इसका हमने वितरण भी करा है, एरिया का वितरण, वो इस प्रकार से है कि कहीं पर भी उनको 8-9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे सभी लोकेशंस पे अपना चक्कर मारने में। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैम उनसे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाएगी? तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता है और जो भी उसको पोस्ट कर रहा है मतलब उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। द समय न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कल चुनाव होनी है, मतदान होना है और मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के तहत क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। क्योंकि बता दें कि ये जो चुनाव है काफी ज्यादा, इन्हें कहीं ना कहीं हम ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सेंसिटिव यहाँ पर बूथ जो हैं वो हैं, और इसी को लेकर जब हमने डीसी पंचकुला से बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि करीब 95 ऐसे बूथ हैं जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इस वक्त हमारे साथ सृष्टि गुप्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कल ये मतदान होना है और इन मतदानों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमने कल एमसी इलेक्शंस एकदम हमारे सुचारू रूप से एकदम पीसफुली कंक्लूड हो जाए, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई है, उनकी ब्रीफिंग भी अच्छे से करी है। तो जैसे 85 लोकेशंस पे करीबन 204 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, तो वहाँ पर 700 करीब पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जो ये संवेदनशील या अति संवेदनशील जो बूथ हैं उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और विद वेपन लगाई गई है, जो बाहर जो पेरीमीटर है उसको गार्ड करके रखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ जैसे इलेक्शन कमीशन की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो विसिनिटी है पोलिंग स्टेशंस की 200 मीटर तक की, वहाँ पर कोई लोगों को जमघट नहीं होना चाहिए, गाड़ियों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट अपना टेबल या पोलिंग टेंट नहीं लगा सकता, उसको भी हम इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ उस एरिया में ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे और यदि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई स्थिति बनती है तो वहाँ पर फोर्स तुरंत पहुँच पाए, तो उसके लिए करीबन हमारे 20 पेट्रोलिंग दस्ते बनाए गए हैं कल के लिए, जिसमें चौकी इंचार्जेस से लेकर एसएचओज, क्राइम यूनिट्स, एसीपीज और मैं और डीसीपी क्राइम हम भी पेट्रोलिंग पर रहेंगे। हमारे साथ भी रिजर्व फोर्स रहेगी। तो करीबन 200 व्यक्ति इन 20 दस्तों में पेट्रोलिंग करते रहेंगे लगातार। और साथ ही साथ जो पूरा एमसी का एरिया है उसको हमने कल सुबह से ही, यानी कि चुनाव के 48 घंटे पहले से ही अच्छी तरह से सील करने के लिए करीबन 24 नाके लगाए हैं, ताकि जैसा कि आपने कहा जो भी कोई भी किसी भी चीज़ की यदि तस्करी है या फिर बाहर के लोग जो आकर अंदर शरारत कर सकते हैं या माहौल ख़राब कर सकते हैं, उनकी आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। तुम कर रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन, आज की रात और कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर हम पुलिस फोर्स की भी बात करें तो नाइट पेट्रोलिंग जो की जाएगी, नाकेबंदी की बात करें उसके मद्देनज़र, और ख़ासकर जो शरारती तत्व होते हैं जो कि कल भी कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने की कोशिश, आशंका होती है कि वो हो सकती है। तो उससे क्विक रिस्पॉन्स टीम मतलब किस तरीके से पुलिस कल काम करेगी, तो उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। मैम, जो भी हमारी पोलिंग लोकेशन है, जैसे यदि कोई भी स्कूल है या कोई ऑफिस है जिसको पोलिंग लोकेशन बनाया गया है, तो उसको पता है कि मेरा संबंधित पेट्रोलिंग पार्टी इंचार्ज कौन है, मेरा संबंधित एसीपी कौन है, मेरा एसएचओ कौन है और मेरा चौकी इंचार्ज कौन है। तो कोई भी स्थिति यदि बनती है तो उनको तुरंत एक सिर्फ कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है। उन सभी के पास वायरलेस सेट्स भी रहेंगे, तो उनको बस इंफॉर्मेशन देनी है कि जी फलानी लोकेशन के ऊपर फोर्स की ज़रूरत है। तो करीबन ये 5 दस्ते हैं जो तुरंत वहाँ पहुँची गए। और हमने देखा था जो पेट्रोलिंग पार्टी, इसका हमने वितरण भी करा है, एरिया का वितरण, वो इस प्रकार से है कि कहीं पर भी उनको 8-9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे सभी लोकेशंस पे अपना चक्कर मारने में। तो इन अ वे हर 2-4 मिनट में कोई ना कोई जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो उस लोकेशन पर पहुंचकर चेकिंग
हो रही होगी। जी। अब आखिरी सवाल लूंगी मैं आपका, ज्यादा समय ना लेते हुए। साइबर की अगर हम बात करें, वो कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैम उनसे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? मैम उसके लिए देखिए साइबर पेट्रोलिंग चलती रहती है। जो हमारा साइबर सेल है वो लगातार देखता रहता है कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला पुलिस या फिर एमसी इलेक्शंस, ये जितने भी मेन टॉपिक्स हैं या मेन थीम्स हैं उनको लेकर किस तरीके की पोस्ट डाली जा रही है, और ताकि वो किसी को डराने धमकाने या फिर रूमर्स ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट कर सकती हैं, तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता है। और जो भी उसको पोस्ट कर रहा है, मतलब उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, तो उस लिहाज से उस पर कंट्रोल बनाने का। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डीसीपी सृष्टि गुप्ता, जिनसे बातचीत की। तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं, एहतियात के तौर पर क्या कुछ चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है वो डीसीपी सृष्टि गुप्ता की ओर से दी गई है। कैमरामैन श्रीराम के साथ मैं शगुन, पंचकुला।